ईसीएम रिपेयर करने से पहले आपके पास एक कंप्लेंट आएगी, जीरो किस कारण से हो जाती है। अब इसमें से दोनों में से ताकत किस में ज़्यादा है। अब मैं इन दोनों को टच करूंगा, यहाँ पे आग लगनी चाहिए। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग, जैसे आप किसी व्हीकल के ऊपर जाओगे, काम करोगे, तो काम करने का जो तरीका है वो स्कैन टूल के थ्रू आप लोग किसी ईसीएम को रिपेयर करोगे। आप लोग ईसीएम रिपेयर की ट्रेनिंग लेने आए हो। ईसीएम रिपेयर करने से पहले आपके पास एक कंप्लेंट आएगी। वो कंप्लेंट क्या होगी? या वो वायरिंग से रिलेटेड है कि हमारी वायरिंग में प्रॉब्लम है, या हमारे किसी सेंसर में प्रॉब्लम है, या फिर उसके बाद किस में प्रॉब्लम है? ईसीएम में। तो यहां से काम स्टार्ट करना है। तो जब कंप्लेंट आएगी, कोई भी मैं यहाँ पे एक कोड लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक कंप्लेंट आ गई, मतलब हमने डायग्नोज किया गाड़ी के ऊपर जाकर, ये कंप्लेंट आ गई। और इस कंप्लेंट में आपने फिर मल्टीमीटर यूज करना है। मल्टीमीटर से इस कंप्लेंट से रिलेटेड जो कनेक्टर है वायरिंग हार्नेस के अंदर, उस कनेक्टर में 3 वायर्स हैं, 3 पिने हैं। एक में बॉडी ग्राउंड, दूसरे में 4.9 और तीसरे में हमारे पास रेफरेंस वोल्टेज होती है। तो इसी तरह जब हमारे पास ये कंप्लेंट आई तो हम लोगों को क्या मिलता है? 1 नंबर पिन में बॉडी ग्राउंड, दूसरे में मेरे पास 4.9 आनी चाहिए थी, लेकिन मेरे पास क्या आ रहा है? 0 वोल्टेज। और तीसरी वायर में क्या आ रहा है? तो इस तरह आज हमारा जो टॉपिक है, वायरिंग हार्नेस के अंदर जो कनेक्टर्स लगे होते हैं सेंसर से रिलेटेड, उस कनेक्टर में 0 वोल्टेज हमें मिलता है। 0 वोल्टेज मिलती है तो हम लोगों को वायरिंग पे काम करने से पहले, ईसीएम पे काम करने से पहले, ईसीएम को रिपेयर करना है। आप लोग ट्रेनिंग ईसीएम रिपेयर की लेने आए हो, तो ईसीएम को रिपेयर करने से पहले ये दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए वोल्टेज 0 होने का कारण। जैसे सेंसर कनेक्टर में 5 वोल्ट या 4.9 वोल्टेज 0 किस कारण से हो जाती है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। पहले हमारे पास एक कोड आया, कोड में वोल्टेज चेक की, वोल्टेज में हमने क्या पाया? सिग्नल ट्रैक के अंदर क्या आ रहा है? 0 वोल्टेज आ रहा है। तो आइए इस 0 को समझते हैं। पहले हम लोग वोल्टेज के पैटर्न को समझते हैं कि वोल्टेज कहां से हमारे सेंसर के इस पॉइंट पे पहुंची। तो इसके लिए मैं आपको एक बैटरी के ऊपर काम बता देता हूं। जैसे हमारे बैटरी के अंदर पॉजिटिव वोल्टेज और एक तरफ क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब है क्या इसके अंदर? बैटरी है 60 एम्पियर की, 12 वोल्ट 60, और दूसरी तरफ भी ताकत जो नेगेटिव चार्ज के अंदर है वो भी सेम है। एक सेम बैटरी के अंदर 2 चार्ज हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो ये सेम चार्ज हैं एक ही बैटरी के। अगर इन दोनों को हम लोग आपस में मैच करते हैं, पॉजिटिव किधर जाएगा? अगर हम लोग इस तरह एक वायर को टच कर देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से, तो क्या होगा? शॉर्ट हो जाएगा, वायर गर्म हो जाएगी, आग लग जाएगी। होगा ऐसा ही? हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो इसी चार्ज को, सेम चार्ज को ईसीएम के अंदर हम लोग लेकर गए। यहां पर हमने क्या लगाया, उसमें क्या लगा मिल रहा है हमें? इग्निशन ट्रैक बना रहा हूं। और फिर हमें क्या मिला? 2 रजिस्टर्स मिलती हैं, R1 और R। अब इस रजिस्टर्स ने अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पे कितनी वोल्ट है? या 12 वोल्ट और 60। तो ये कहां जा रहा है? आईसी के अंदर। और जब हम लोग आईसी को पार करने के बाद देखते हैं तो यहाँ 11 वोल्ट है। और एम्पियर कितने हैं? मैंने 1 एम्पियर लिखा, 2 एम्पियर भी हो सकते हैं, जितना ये ले रहा है उतना।
मैंने फॉर एग्जांपल 1 एम्पियर का करंट ये आईसी अब लेने लगा, तो 59 एम्पियर कहां पे रह गए? इस एरिया में। यहां पे कितने हैं? एक इधर आ गया, इस तरफ कितने रह गए समझने के लिए, ठीक है। वैसे तो 60 हैं, 60 में से हमने कितने यूज किए? एक किया, ठीक है। अब हमारे आईसी के अंदर क्या लगा हुआ है? और एक R1 और R2। तो यहां पे जो वोल्टेज आउट हो रही है आईसी में से वो कितनी हो गई? इन कितनी हो रही थी? एम्पियर कितने रह गए इसमें? 1 एम्पियर का करंट है इसमें, कितनी वोल्टेज कितनी हो गई? इन कितनी हुई थी? और एम्पियर कितने रह गए? इधर एक वोल्टेज कितनी है? 5 वोल्टेज है। यहां पे हमारे पास एक रजिस्टर और लग चुकी है। इसने कितनी वोल्टेज पास की? रजिस्टर क्या करती है? वोल्टेज कितनी हो जाती है आगे? 5 इन हुई। रजिस्टर के बाद हमारे पास कितनी आ गई? 4.9। और ये हमारा एक सिग्नल ट्रैक है। यहां फिर एक रजिस्टर, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? एमसीयू। अब होता क्या है, वोल्टेज इतनी है और जीरो क्यों हो जाती है, इसको समझेंगे। ये मैंने आपको जो वोल्टेज बैटरी से इन हुई आईसी में आ गई, आईसी में से बैटरी जब आउट हुई तो उसमें क्या कम हो चुका है? वोल्टेज और एम्पियर। ये एम्पियर हमारे सिग्नल ट्रैक में आ चुके हैं और वोल्टेज, ठीक है जी। अब ये जीरो होने का कारण देखेंगे कि जीरो होने का कारण क्या है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास 4.9 वोल्टेज है, इसको हम लोग किसके साथ शॉर्ट कर देंगे? बॉडी ग्राउंड के साथ। ये इसको, अब इसमें से दोनों में से ताकत किस में ज्यादा है? नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि ये 12 वोल्ट बैटरी का नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें -12 है, और 60 एम्पियर की बैटरी है, उसमें से इसको लिया गया है, इसमें ताकत ज्यादा है। और इसमें क्या है? 4.9 में वोल्टेज कितनी है? 4.9। और एम्पियर कितने हैं? 1 एम्पियर। तो अब इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा। ये बॉडी ग्राउंड किसको दबा लेगी? पॉजिटिव को। और ये ऐसा क्यों हुआ? आज यदि हम लोग देखते हैं, जो हमारे वर्ल्ड के अंदर व्हीकल चल रहे हैं, उसके अंदर आग लगने की घटनाएं बहुत ज्यादा कम हो गई। अगर हम लोग 94 में चले जाएं, 95 में चले जाएं, इंडिया के अंदर जब हमारे पास व्हीकल्स के अंदर इंजन कंट्रोल मॉड्यूल्स नहीं थे, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल्स नहीं थे, उस समय पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलते थे। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट, वायरिंग में आग लग जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे पहले 94 में मैं अगर जीप की बात करूं, ट्रक्स की बात करूं, तो ये वायरिंग हार्नेस बहुत कम थी। अभी हमारे पास देखो वायरिंग के अंदर 200 वायर हैं। अगर उस समय हम लोग देखते हैं हेडलाइट, इंडिकेटर, वो भी अगर उनकी वायर बॉडी ग्राउंड से टच हो गई, आपस में टच हो गई, तो क्या होगा? वो तार क्या हो जाएगी? जल जाएगी। तो वो वायर जल जाती थी। मैंने आप खुद देखा, यदि मैंने इग्निशन ऑन किया गाड़ी में, जीप के अंदर, तो उसी समय उसकी डैशबोर्ड में से धुआं निकल गया, क्योंकि वायरिंग खुद बनाई हुई थी। प्रोटेक्शन सिर्फ हमारे पास फ्यूज बॉक्स था, वो थे। अगर वो ओपन हुआ नहीं हुआ तो उस पूरा फ्यूज बॉक्स जल जाता था। वायर तो जलेगी, फ्यूज बॉक्स भी जल जाता था। तो अभी ये जब से हम लोगों ने पावर को
एक आईसी में से बाहर निकाला, एक आईसी, जब से हमने पावर को रजिस्टर्स यूज करके एक आईसी में से आउट किया, चाहे वो बीसीएम है, सीट मॉड्यूल है, या अदर 50 मॉड्यूल्स ऐसे आ रहे हैं, ईपीएस है, एयरबैग मॉड्यूल है, जब से हमने पावर को किसी आईसी में से पास किया, उस समय हमने उस पावर को क्या कर दिया, कम कर दिया। तब से अब होने क्या लगा, मैं आपको करके दिखाता हूं। ये मैं एक कनेक्टर पे लगाकर बैठा हूं, मल्टीमीटर के ऊपर मुझे वोल्टेज आ रही है। अब मेरे पास ये ब्लैक कलर जो है, ये बॉडी ग्राउंड है और ये एक पावर है 4.9। अब मैं इन दोनों को टच करूंगा तो यहाँ पे आग लगनी चाहिए। बहुत बारीक वायर्स हैं, गर्म होनी चाहिए, आग लगनी चाहिए, लेकिन इसका इफेक्ट देखेंगे क्या पड़ता है। वोल्टेज क्या हो गई, 0। क्या आग लगी इधर, वायरिंग में कुछ हुआ, तो ये सेफ्टी हो गई। आपके पास जब भी कोई कंप्लेंट आएगी तो वोल्टेज कितनी होगी, मल्टीमीटर पे 0 आनी कितनी चाहिए, 4.9। तो सीधा आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जो वायरिंग हार्नेस है जो इंजन के ऊपर से निकल रही है, वो इंजन की बॉडी के साथ क्या हो चुकी है, शॉर्ट हो चुकी है। पहला कारण एक अभी मैंने आपके साथ जो बताया, वोल्टेज आ गई वापस। अब मैं इन दोनों वायर्स को आपस में मिला दूंगा तो वोल्टेज हमारे पास, ये मेरे पास 0 वोल्टेज होगी, मैंने मिला दिया इसको, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपके पास फॉल्ट आएंगे। जब हम लोग इसको हटा देते हैं तब वोल्टेज आ जाती है, जब हम लोग टच कर देंगे उस समय वोल्टेज हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। जब हम लोग इनको हटा देंगे तो वोल्टेज वापस, लेकिन आग नहीं लगेगी। तो इसका कारण अब ढूंढते हैं, जो कारण पैदा हुआ, ठीक है। मतलब कि जो नेगेटिव में अब पावर ज़्यादा है कम है, नेगेटिव में पावर ज़्यादा है, वो 60 एम्पियर की बैटरी से कनेक्ट है। जो 5 वोल्ट है वो उसमें एम्पियर कितने हैं, ज़्यादा एम्पियर ने कम एम्पियर को क्या कर लिया, दबा लिया। ये एक अभी वायरिंग में आपको समझना थोड़ा दिक्कत होगा, हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जाएंगे तब ये आपको और प्रैक्टिकल में दिखाया जाएगा। अगर वायरिंग में वोल्टेज 0 हो जाए तो कितने कारण होंगे। सबसे पहले वायर ठीक है, वायर ओपन नहीं हुई, एक हो सकता है ओपन हो गई, लेकिन आज जो हमारा विषय है, सब्जेक्ट है, वो शॉर्ट का है कि हमारी 5 वोल्ट की वायर या 4.9 की वायर किसके साथ शॉर्ट हो गई, ग्राउंड से। इसको आप लोग लिखिए। तो ये था हमारा फॉल्ट 0 होने का कारण।